हाय आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे तेरे बिन की एपिसोड और 3 और 4 की। पहले तो सबसे पहले मैं क्लैप करना चाहूँगी डायलॉग राइटर की। क्या बेहतरीन डायलॉग लिखे हैं। जो मीरब और मुर्तसिम की जो भी नोक झोंक है या जो भी बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इवन जो बड़ों के सामने जिस तरह से बातें रखी गई हैं उनमें भी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से लिखे हैं डायलॉग्स। तो माँ बेगम जब ये इस तरह से ये धमाका करती हैं, इन दोनों की मंगनी का इन दोनों को मतलब ये कि कहती हैं कि मुंतखब कर दिया है। तो उस बात को लेके जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही रिएक्शन मिला था, चाहे वो मुर्तसिम का हो, चाहे वो मीरब का हो और चाहे वो हया का हो। जिसका जो रिएक्शन देखने के लिए मुझे बहुत मतलब एक्साइटमेंट थी। तो एनीवेज देखती है जैसी जैसी ये बात कहती हैं माँ बेगम, तो वो अपने बाप की तरफ ही देखती है। सवाल होता है उसकी आंखों में लेकिन उनके पास जवाब नहीं होता है उसके लिए। और मुर्तसिम की भी आंखों में एकदम फटी की फटी रह जाती कि भाई ये क्या बात हुई, क्योंकि एडवाइस तो वैसे भी उसी ने ही दी थी तो ऑब्वियसली अब तो ये वाली बात है। और दोनों भी इस बात से खुश नहीं होते हैं। डेफिनेटली हमको पता ही है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जैसी लड़की चाहता है और वो जैसी लड़की है वो और उसे जैसा लड़का चाहिए, वो यही समझते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल कंपेटिबल नहीं है। बिकॉज वो इतना गुस्से वाला है और ये इतनी खुदसरसी है। तो ये वाली बात है। और ये बात सुन के जो हया कर रिएक्शन आता है, जिस तरह से वो टूट जाती हैं और मगर सब अपने बड़ों के आगे उस टाइम चुप होते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम चुप हैं, तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। और दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं गुस्से में। और मीरब जो है कंगन उतार के फेंक देती है, जिसपे जो है उनके फादर उनको क्वेश्चन भी करते हैं। और हया कहती है कि वो सौतन है। ये बात वो मरियम से कहती है, तो मरियम कहती है कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई तो किस बात की सौतन है। तो वो कहती है कि दिल का भी एक रिश्ता है। इस तरह की वो बात करती है। और वो मरियम कहती है कि यहाँ लड़कियों के एहसासात की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कहती है ख्वाब समझकर भूल जाओ, जो कि एक सही एडवाइस देती है अपने तौर पे, क्योंकि उसे पता है जो चीज़ होने ही नहीं वाली है उसके लिए दिल दुखा के क्यों ही रखना है। तो इस तरह की बात होती है। और जब मीरब से क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि कंगन इस तरह से फेंक देती, कहती बेहुरमती नहीं करो। तो मीरब कहती है कि कंगन सिर्फ बीड़ी है, आप माँ बेगम को वापस कर दें। मैं ये शादी नहीं कर सकती, वो मुझे पसंद नहीं है। तो अपनी बात पूरी रखती है वो। और इस तरह से, और मैं सच बोलूं यमुना बहुत प्यारी लग रही थी, पूरी डॉल जैसी वो ड्रेस में। तो मुर्तसिम भी जब अपनी माँ बेगम और जो उनके अनवर चाचा उनके सामने वो बात रखता है कि यही कहता है कि मैंने शादी करने गई थी, ये नहीं कि मेरे ही गले डाल लो, मेरे से ही शादी कर लो, मेरे साथ नहीं करने बोली थी। मैं अपनी मर्जी के बगैर सलाम भी नहीं करता। अच्छा मजाक है। तो जो इंसान अपनी मर्जी के बगैर सलाम नहीं करता, आप उसको बोल रहे हैं एक लड़की से शादी कर लो, और वो जाहिर सी बात है उसके लिए तो मजाक की बात है। और उनके जो अनवर हैं वो कहते हैं कि वो मीरब की शादी है, मजाक नहीं है। वो कहते हैं वो हमारी बेटी है। तो मुर्तसिम कहता है वो आपकी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, पूरे खानदान की बेटी हो, मेरी वो कुछ नहीं लगती है, मेरे लिए वो सिर्फ वकास अहमद की बेटी है। इस तरह की बात वो करता है। और ये भी एक बात बोलता है कि ये खानदान मुझसे है, मैं खानदान से नहीं हूँ। इस तरह की भी बात रखता है। वो कहता है कि मैं इस घमंडी मगरूर बदतमीज लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। और वो कहता है कि एक लड़की के लिए कि मतलब बगावत से डर रहे हो, इस तरह की बात वो उसको जब कहते हैं तो कहता है नहीं, डर नहीं रहा, उसको बचा रहा हूँ खुद से। और बहुत प्यारी है वो आपको, तो आप मुझसे बचा लें उसको। इस तरह की बात करता है मीरब को। और मगर वो इनकार कर देता है। कहता है जब माँ बेगम उनको कहती है कि तुमने सोच लिया, तो कहता है हाँ, और इस इनकार को इकरार में कोई बदल नहीं सकता। और कोई नहीं बदल सकता है, पर ये खुद बदलेंगे अपने इनकार को इकरार में, और वो हम देखेंगे। हया तो बस दासी बन गई हैं। और उसको यही है कि भाई मीरब तो प्यार करती नहीं है मुर्तसिम से।
ये बात जाके वो मुर्तसिम से कहती है, तो मुर्तसिम कहते हैं वो तुम्हारी तरह बेहया नहीं है। तो मतलब इतना भरोसा है उनको कि वो जैसी भी है, कुत्सर है, मगर बेहया नहीं है। वो सामने बात अपनी रखने की हिम्मत रखती है, लेकिन इस तरह की लड़की नहीं है कि किसी लड़के को आके अपना ये इस तरह से इकरार करे प्यार का। और एक बात वो कहता है तो कहती है कि तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं, कि मतलब मैं कब से ये आस लगा के बैठी हूँ उसके लिए, उससे शादी करने के लिए। कहता है मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं जो पाक दामनी का नाटक करके लड़कों को फंसाती है। सुनने को तो बहुत गलत लग रहा है, क्योंकि वो कुछ भी हो, वो इतनी ऐसी नहीं है। उसका दामन भी पाक है और उसे एक लड़का पसंद है जो कि उसके घर का ही है, और वो उससे प्यार का इजहार कर रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसको लग रहा है कि वो वैसे तो ऐसे बन के फिर रही है, लेकिन ऐसे ऐसे जज्बात रखना तो ओके, लेकिन इस तरह से सामने से आके बात कर रही है जो कि उसे सही नहीं लगा। जबकि बातें वो भी कर रही हो, उससे भी उसे गुस्सा है मीरब के भी खुदसर होने पे, लेकिन वो एटलीस्ट शादी की बात या इस तरह प्यार की बातें नहीं कर रही है। और उसके कंपैरिजन में उसे ये लग रही है कि लड़कों को फंसाती है पाक दामनी का जो है ना नाटक करके। मीरब भी अपनी जगह अपने बाप के आगे यही बात रखती है कि उसे मुर्तसिम से शादी नहीं करनी, ये मेरा हक है। और वो अपने हक की लड़ाई करती है, क्योंकि वाकई उसका हक है। वो नहीं करना चाहती तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप अपने फैसलों को उस पर थोप नहीं सकते हैं। और वो इस तरह की बात कहती है मुझे मुर्तसिम से शादी नहीं करनी, वो सोने का भी बन के आ जाए ना तो भी नहीं करनी है। मतलब अभी तो सोने का नहीं है, लेकिन अगर सोने का भी बन के आ जाएगा तब भी नहीं करूंगी। सोने का बन के आ जाएगा तो कुछ बोलेगा ही नहीं, रख लेना चुपचाप उसे। जीरो कंपेटिबिलिटी है। पेरेंट्स को लगता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसी बंदे में तो बस अच्छा है, सेटल है, अच्छा लड़का है, शादी कर लो। लेकिन जिसे जिंदगी गुजारनी है, जिसके साथ गुजारनी, उन दोनों का में हम आहंगी होना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। और वकास जो है ना वो उसको क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो। मतलब मैंने तुम्हें जो आज़ादी दी उसे कैसे इस्तेमाल किया, इस तरह का उन्हें क्वेश्चन करते हैं। कहती है आपकी दी हुई आज़ादी का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया। कहते फिर तुम्हारे पास इनकार का कोई रास्ता नहीं है। कहती है मैं जीती जागती इंसान हूँ, मुझे मेरे मुल्क के कानून और मेरा मजहब इजाज़त देता है मेरी मर्जी की शादी की। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो ऐसे मैसेज होते हैं ना, ये जब जाते हैं तो मुझे लगता है लोगों में और जो है ना क्लैरिटी होती है। और स्पेशली जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको ये समझना ही चाहिए कि मज़हब ने डेफिनेटली इजाज़त दी है एक लड़की को अपने लिए कोई इंसान ढूंढने की। मतलब उसकी जो है ना वो हाँ होनी चाहिए, इस तरह की बात है। एनीवे थोड़ा सा टिपिकल पेरेंट्स का इमोशनल ड्रामा होता है वहाँ पे। और कहते हैं पढ़ाया लिखाया मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हो। कहती है काश पढ़ाया ही नहीं होता, कैद करके रखा होता तो इस शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाती। बिल्कुल सही बात है। जब आप एक इतनी आज़ादी देते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, स्ट्रांग बनाते हो एक लड़की को, फिर उसके बाद आप ही आके इतने सालों आपने उसे इस तरह से रखा और एकदम आके आप उसे बोलें कि नहीं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का साथी चुनने की इजाज़त भी नहीं है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत सही बोलती कि इससे अच्छा करते ही नहीं वो सब कुछ, तो आसान हो जाता अभी शादी करना। मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ, यही आपने मुझे सिखाया है। तो वो पूछते हैं क्या मैं पछताऊँ इस बात पर। कहती है पछताने वाली बात कहाँ है, आप क्यों इतना मजबूर हैं। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसका बाप इतना जो उसको इतने सालों से नहीं इस तरह से फोर्स करता आया है, वो क्यों इतना फोर्स कर रहा है, वो क्यों मजबूर है इतना कि वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि जिंदगी का उसका बहुत बड़ा फैसला है और वो उस पर थोप नहीं सकते हैं। उनके फादर ऑर्डर ही देके चले जाते हैं कि मैं तवक्का करता हूँ कि मुर्तसिम से ही शादी हो। और मतलब ना मीन्स ना है, लेकिन एनीवेज इधर दिखा कि मीरब किस तरह से जाती है मुर्तसिम के बाद पानी लेके। और जब वो पानी देती है, बात करना चाहती है, तो माँ बेगम को लगता है कि अरे देखो अभी से जिम्मेदारी उठा ली लड़की ने और बड़ी ही अच्छी है। और उसको बोलती है जाओ इसके लिए चाय भी बना लो, अभी से जिम्मेदारियां निभा रही हो तो। लेकिन
कि उनको लग रहा है कि बॉटल में उतर गई है, बिल्कुल शरीफ बच्ची एकदम मान गई बात। पर लड़का कहता है मतलब ये कि मुर्तसिम कहता है पता चलेगा अभी, इस तरह से सोच में होता है। एनीवे बेचारी हया इतनी दासी बनी हुई हया जो है लिपस्टिक से मुर्तसिम और अपना नाम लिखती हैं शीशे पे, और वो टाइम पे माँ बेगम भी आ जाती हैं। खैर मरियम वो बात को छुपा लेती हैं, और उस वक्त जब वो ऑलरेडी बेचारी इस उससे गुजर रही है, उस टाइम पे माँ बेगम कहती हैं कि मीरा और मुर्तसिम की शादी हो जाए तो तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा लड़का जो है ना ढूंढ लूंगी। मतलब जख्मों पे नमक छिड़क के जा रही होती हैं वो उसके। मीरा जब चाय लेके जाती है कमरे में मुर्तसिम के, तो वो टाइम पे वो जो आई कांटेक्ट है बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब ये कि दोनों खा जाने वाली नज़रों से कि जो है ना कि अभी अब मज़ा, अब असली मज़ा अब शुरू हुआ है, ऐसा ही कुछ लुक होता है। एनीवेज मीरा से पूछता है तूफान से पहले इस खामोशी का मतलब, क्योंकि वो बहुत क्वाइटली आती है तो, और वो भी ना चाय बना के लेके जाती है और पीती खुद है। तो कहता है कहती है मुझे इस खानदान में किसी से भी शादी नहीं करनी, जाकर इनकार करो, उसको कहती है। लेकिन वो कहता है कि वो इनकार करे। कहती है मैं क्यों जाकर करूं, तुम हिम्मत वाली हो, मतलब उसको ऐसे भड़काना है, अपनी मर्जी की मालिक हो, डर लग रहा है। कहती है मैं क्यों डरूंगी, तो फिर जाकर बात करो या मैं चलूं सहारे के लिए। मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, और स्पेशली तुम्हारे मुर्तसिम। तो वो तो उन्हें और आग लग जाती है कि ये कैसी लड़की है जो मुझे इनकार कर रही है, मुझे कह रही है कि तुम्हारे सहारे की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जाने लगती तो उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो होता ना मेल ईगो आ जाता है वो चीज़, और जिस लड़की को मैं इस खानदान का हिस्सा भी नहीं समझना चाहता, उस लड़की के साथ मैं पूरी जिंदगी गुजारूं, नो वे। किसी कंपेटिबिलिटी के बगैर शादी करूं जब वो लायक भी ना हो, मतलब और जो है ना और खंजर घोपूं मैं उसे ताकि वो और ज़्यादा गुस्सा हो। हाथ छोड़ता है, वो गुस्सा बर्दाश्त करके कमरे से निकल जाती है। एनीवेज तो मीरब में इतनी हिम्मत है, वो उसने चैलेंज किया, अच्छा मुझे चैलेंज किया तब तो जाके ही बोलूंगी। और जाती है मीरब माँ बेगम से कहती है कि मैं मुर्तसिम की कभी नहीं हो सकती, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। माँ बेगम कहती है कि तुम मेरे बेटे को इनकार करी और उनको उनका बेटा आप कैसे इनकार कर सकती हो मीरब। तो कहती है जी मुझे आपके बेटा नहीं पसंद है। तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स चुप कराने की कोशिश करते हैं। कहती है क्यों चुप हो जाऊं, हाँ हमारी जिंदगी को एक तरफा फैसला और मैं खामोश रहूं इतनी मजबूर नहीं हूं। डेफिनेटली उनकी जिंदगी है, उनको गुजारनी है, आप बड़े हो, आपकी इज्जत है, लेकिन आप कैसे फैसला कर सकते हो जब दो लोग तैयार ही नहीं है। तो बात बिल्कुल सही बोलती है, और वो कहते हैं कि शादी तो इसी खानदान में करनी पड़ेगी। कहती है ये खानदान आपका है मेरा नहीं, मतलब आई लव द एटीट्यूड। एनीवेज तो कहती है मैं वकास अहमद की बेटी हूँ, मेरे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा है कि उनसे कोई रिश्ता नहीं। ये कैसे बोले, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरा फैसला करेंगे ज़िंदगी का, तुम वही करोगी जो सब चाहेंगे। कहती है भूल है आपकी, मैं मुर्तसिम से शादी नहीं करूँगी। उनको जो है ना भाभी बेगम को अपने मतलब जो माँ बेगम है उनको अपने आगे इस तरह लड़की का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और वो इसका जिम्मेदार उनके बाप को ही ठहराती हैं। मीरब जो है इतने गुस्से में निकलती हैं और वो गाड़ी लेकर निकल जाती है वहाँ से, घर से, क्योंकि उसे तो ये सब अच्छा ही नहीं लग रहा, ज़बरदस्ती अच्छी नहीं लग रही है। और वो एनीवेज मुर्तसिम को उसके पीछे भेजते हैं और उसमें एक्सीडेंट हो जाता है मीरब का। तो ये दोनों जो जो दो लोग हैं ना, जो मैं कहती हूँ आग हैं, मतलब एक दूसरे को जो है ना ये जला भी नहीं सकते हैं, एक दूसरे को बुझा भी नहीं सकते हैं, बस एक दूसरे को भड़का सकते हैं। तो ये वाले लोग हैं ये, और ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे एक दूसरे से टकराते
टकराते ना, ये एक दूसरे के हो जाएंगे। मीरब का जब एक्सीडेंट हो जाता है, मुर्तसिम मतलब परेशान सा हो जाता है, और जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जब होश आता है, मुझे वो डायलॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग, वो कन्वर्सेशन लगी है। जब होश आता है तो कहता है जिंदा हो, जिंदा हो। कहती है थैंक्स बताने के लिए। कहती है जितना तुमसे दूर भागती हूँ उतना ही मेरे सर पर सवार रहते हो। कहता है माशाल्लाह, याददाश्त भी बिल्कुल ठीक है। पूछती है कि मेरे पीछे क्यों आए हो। कहता है ताकि लोग ना कहें कि मुर्तसिम की मंगेतर। कहती है मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ। कहता है ये सिर्फ मैं और तुम समझते हैं, पर पूरा खानदान हमें मंगेतर ही मानता है। मीरब कहती है मुझे कोई परवाह नहीं, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। कहती है पर मुझे परवाह है। मतलब वो कहता है जब तक ये चैप्टर सिरे से ख़त्म नहीं आता। तो ये बड़ी इनकी कन्वर्सेशन जो है ना, इंटरेस्टिंग लगती है मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था सुनने में। और उस टाइम मेरा जो अपना रिएक्शन था, हाँ ज़बरदस्त, ऐसा ही वाला कुछ आ रहा था। मतलब दोनों के ईगो पर बात है। कहती है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कहता है लाना ही नहीं चाहिए था। मीरब को पेन होता है तो कंसर्न दिखाता है, वो हाथ पीछे कर लेती है। वो जो डायलॉग था ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। कहता है दिखाओ। कहती है नहीं, मुझे कुछ भी हो तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया मुर्तसिम। लेकिन वो जो बात बोलता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। कहता है कब तक तुम्हारे प्यारे, जब तक तुम्हारे प्यारे नहीं आते ठीक रहो, फिर चाहे अल्लाह को प्यारी हो जाना, एज इफ आई केयर। आई लव्ड इट। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये देखने में और ये सुनने में। इसीलिए मैंने कहा कि भाई क्लैप फॉर डायलॉग राइटर। मतलब एक तरफ जो इतना इमोशनल कन्वर्सेशन है उसके लिए भी, और जहाँ एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन दो लोगों में होनी चाहिए, वो भी पूरी तरह से ज़बरदस्त सी है। और जब उसके फादर आ जाते हैं तो काफ़ी रोती है। माँ बेगम को तो ऑब्वियसली लग रहा है कि मतलब ये कैसी खुस्सर लड़की, उनको उनकी खुस्सर होने पे बहुत ही परेशानी है। हया कहती है अल्लाह करे मर जाए, क्योंकि वो एक्सीडेंट उसका हो गया है। तो मरियम उसे टोकती है। उनको लगता है कि उनकी बेटियों की बड़ी अच्छी तरबियत है और मीरब की नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से खुदसर है। और हया को दिखाया कि बड़ी बद्दुआएं दे रही होती है उसको। मरियम मुझसे कहती है कि अगर ऐसा होता, मतलब वो कहती है कि वो मर जाए वाली बात जब कहती है, तो मरियम मुझसे कहती है कि अगर ऐसा होता तो सब हाथ उठाकर दुआ करते और ज़मीन बोझ कर देते। वाकई अगर हर कोई किसी को बद्दुआएं देता और किसी के कहने से कोई मर जाता, तो यहाँ तो क्या ही हो रहा होता फिर। तो पर खुदा बहुत मेहरबान है। तो उनकी मॉम तो उनको समझा देती हैं कि उन्हें मुर्तसिम से ही शादी करनी है, और अगर तुम उससे शादी करोगी तो मतलब खुद की मालिक होगी, इस तरह से वो कहती हैं मालकिन होगी इस घर की। और तो कहती है, मीरब कहती है कैद की मलका भी कैद होती है, अपने लिए जो करना है वो मैं करूँगी। सही बात है। मतलब क्योंकि वो सब उसके लिए नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं। तो वो जिस तरह से हमें आगे पता चलेगा, अनवर जो है इसमें ये दिखाया कि उनके जो अनवर हैं वो वसीयत बनाते हैं, और इस तरह से क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी मुर्तसिम इस मतलब अगर वो उनकी शर्त मानेगा तो वो उसको अपना मतलब वारिस भी बनाएंगे, और इसलिए ताकि वो मीरब से शादी भी कर ले। मुर्तसिम को इससे कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, पर भाभी बेगम को थी कि ज़मीन बाहर ना जाए। उसको परवाह नहीं है अगर ज़मीन जाती है तो जाए, लेकिन उनको परवाह है कि वो ज़मीन ना जाए और इस तरह घर की बात घर में ही रह जाए। तो इसलिए वो चाहती हैं कि मुर्तसिम की शादी मीरब से हो। ये भी एक इंटरेस्टिंग सीन होता है जब वो ऊपर खड़ी हुई जो है नीचे देख रही होती है। तो मुर्तसिम आता है और कहता है इतना गहरा नहीं है, एक दो फ्रैक्चर्स होंगे, टांग टूट सकती है, बाजू भी टूट सकता है, चेहरा भी खराब हो सकता है, लेकिन मरोगी नहीं। मतलब ऊंचाई से देख रही है। तो वो ये कहता है उसको। मीरब कहती है तुम अपनी फिक्र करो। कहता है मेरी सारी फिक्रें
तुमसे जुड़ी हैं। आई मीन गिर के माजूर हो जाओगी तो शादी 1-2 महीने डिले हो जाएगी। मतलब उनको शादी भी नहीं करनी है, लेकिन उनको ये फिक्र भी है कि जो शादी होने वाली है वो कहीं डिले ना हो जाए। मीरब कहती है तुमसे जान छुड़ाने के लिए ये भी मंजूर है, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, क्योंकि वो उसके लिए देख रही है कि उसको वो वहां से छलांग लगा ले। इस तरह से तुम चाहे माजूर हो या मरो अपनी खुशी से, लेकिन नाप तोल तो तुम कर रही हो, तुम्हारे लिए ही कर रही हो। इस तरह की बात बोलती है। मुर्तज़िम कह रहे तुम्हारे लिए जान भी क्या, अपना खून का खतरा भी जो है ना दूं। मीरब कहती मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुर्तज़िम ये बात अपने घर वालों को समझाओ तो मानो। वकास अहमद की बेटी अपने कॉल की पक्की, अपनी बात की सच्ची। मतलब वो ना ऐसे माचिस लगाना चाहता है उसको, ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोल के कि वो लड़की जो है ना भड़क के वहाँ से चली जाए। और वो कहती है अपने बाप से जाके कि मुझे तो आपको कराची चलना है, कराची चलें। कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये बहुत ज़्यादा एक तो इंटरेस्टिंग सीन था पूरा, क्योंकि यहीं उसका राज उसके सामने आता है, वो राज खुलता है कि उसका क्या रिश्ता है इस घर से, क्यों ये सब उसके ऊपर इतने हावी हो रहे हैं और इतना इसको प्रेशराइज कर रहे हैं शादी के लिए। मीरब जो है वो जाती है अपने मतलब बाप के पास और कहती है कि मुझे कराची जाना है, जिसपे उसे पूछा जाता है कि मतलब जो है कहती है कि मैं ये जो चीज़ है ना मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के फैसलों की पाबंद नहीं हूँ। और उनको तो माँ बेगम को तो बहुत बुरा लगता है कि वो इतने आगे से सवाल कर रही है। तो वो जो है वो जब बात करती है कि लिहाज वाली, तो कहती है कि जब मेरी ही मतलब मेरा ही ख्याल नहीं है तो मैं किसी का लिहाज क्यों करूं। और इसलिए वो जो है ना कि मतलब बड़ों के सामने वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस तरह से बात ना करें, इस तरह से ना बोलें, लेकिन वो टाइम वो जिस तरह से बात करती है और बताती है कि इस खानदान की लड़कियां ना कठपुतलियां हैं, और वो नहीं है, वो कठपुतली वो नहीं, वो उनके आगे आंख उठा के बात नहीं कर सकती, लेकिन वो कर सकती है। इस तरह से वो उनके सामने अपनी बात रखती है कि वो जो है ना ये रस्म रिवाज जो है ना फजूल वो फॉलो नहीं करेगी। वो चाहती है कि वो जैसे जो हैं माँ बेगम जो हैं वो उनको उसको पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो उनके सामने नीची आवाज़ में बात नहीं करती है, नज़र झुकाकर बात नहीं करती है, और आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखती है, वो देती है। तो वो चीज़ कैसे उसको वो पसंद नहीं करी, ऐसा वो कहती है। और इसलिए आपको वो मतलब गवारा नहीं है। और उनको जो उस टाइम पे गुस्सा आ रहा होता है वो जिस तरह से बर्दाश्त कर लेती हैं, तो वो चीज़ के लिए और उनके उसके बाप को बोलती है मतलब कि तुम बोलो उसे। और मीरब कहती है कि चलो कराची चलने की बात होती है, तो वो उसका बाप कहता है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तो वो पूछती है क्या कहा आपने। तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो एक एक जो है ना एक धमाका सा है। वो समझती है कि मुर्तसिम से अगर वो शादी नहीं कर रही है इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। आप वो कहती आप ही मेरे बाप हो और ये मुमकिन नहीं, मतलब कि आप ना हो मेरे बाप, और आप ही मेरे बाप हो, और अगर आप नहीं हो तो मुझे नज़रें मिलाकर ये बात बोलो और ना कि नज़रें चुरा कर। तो अनवर जब उनको मीरब को आवाज़ देते तो वो उनको चुप करा देती है, क्योंकि वो कहती है मैं अपने बाप से बात करी, क्योंकि उसे नहीं पता वो उसका बाप नहीं है और वो उसका बाप है। तो उस टाइम पे और यमुना जैदी वॉज फैंटेस्टिक, फिनोमिनल, मतलब इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग। हम हमेशा से ही मानते हैं कि यमुना जो है इमोशनल ऐसे सीन्स वगैरह हों या जो भी एक्सप्रेशन क्वीन तो वो हैं ही, मगर वो जो पूरी बॉडी लैंग्वेज, वो जो उनकी वो आंसू, वो जिस तरह से, क्योंकि एक चीज़ जो आप इतने सालों से जीते हुए आ रहे हैं इस सच के साथ कि ये आपका बाप है, वो आपकी माँ है, और एकदम आप आके कह रहे हो कि ये मैं तुम्हारा बाप ही नहीं हूँ, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को पोर्ट्रे किया है यमुना ने। और उसने यही बोला कि मैं अपने बाप से बात करी, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। और बताएं मुझे आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं। तो वही बात बोलती कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बताएं, अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहें
कहती है कुछ भी नहीं हूँ, वो कहता है मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ। उसके लिए भी कितना मुश्किल है ना, वो बाप के लिए भी, कि एकदम जिस बच्ची को इतने प्यार से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आज उसे वो वापस लौटाना पड़ रहा है, ऐसा कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। और फरहान, बुशरा अंसारी और ये यमुना और जो हैं, सबने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है, ज़बरदस्त। देवर सो गुड इन दैट सीन, इतना मतलब ये कि आपको आप फील कर सकें उन्हें। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी सबकी ही। और तो पूछती है मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, लावारिस हूँ, यतीम हूँ, कौन हूँ मैं। और वो टाइम पे यमुना वॉज, आई मीन लाइक यू कुड फील हर, कि हाँ उसका दर्द आप फील कर सकते हैं। तो फाइनली उसे पता चल जाता है कि मतलब अनवर है उसका बाप, और तुम मेरी और नादिया की औलाद हो, इस तरह की बात वो करते हैं। और वो टाइम ये जो सब हो रहा है, हया भी ये सारी बातें सुन रही है, जिस तरह से वो माँ बेगम से बात करी, जिस तरह से ये सच आया, तो उसके लिए भी बहुत वो है। और मगर मीरब तो बहुत डिनाइल में होती है। ऑब्वियसली कौन ऐसा होता है कि उसके सामने इतना बड़ा सच आए, इतनी बड़ी बात आए और वो बोले ओके। तो ऑब्वियस रीज़न है, वो बहुत डिनाइल में होती है। वो नहीं नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को, मैं नहीं मानती, टूटती है, रोती है। तो वो फाइनली उन्हें पता चल जाता है कि वो ही अनवर ही उनके बाप हैं, और वो उनके बाप नहीं हैं, वो उनकी बेटी नहीं है, उन्हें गोद लिया गया था, इस तरह की बात, वो उनका सच सामने आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन था। और वो कहते हैं अनवर को कि मुबारक हो, तुम उसके बाप हो और मैं कुछ भी नहीं, इस तरह की बात वो उन्हें कहते हैं। मीरा वहाँ से चली जाती है। मीरा बहुत रोती है, याद करती है वो सारी बात, जब वो कहता है कि वो उसकी बेटी नहीं है। कहती है क्या गलत है, मैं तो वही हूँ, फिर ये क्यों बदल गए, मेरी क्या गलती है। और सही बात है, वो तो वही है, वो वही है, लेकिन सब रिश्ते उससे बदल गए, वो नाम बदल गए, वो जिसके साथ जीती आ रही है वो सब कुछ बदल गया उसके लिए। अपनी तस्वीर देखती है और याद करती है कि वकार की बात, कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ। और बहुत रोती है। जैसे मैंने बोला, यमुना वॉज फिनोमिनल, बहुत ज़बरदस्त। और हया मरियम को ये बात जब बताती है, उसे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये तो इसी खानदान की बेटी है। और मगर उसे लगता है कि शायद ये बात सुन के उसका क्या ही रिएक्शन है, लेकिन मरियम बड़ी खुश हो जाती हैं कि वो अनवर चाचा की बेटी है, और वो बड़ी खुश हो जाती है कि अब तो इस घर में उसकी पोजीशन और स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि वो तो इस घर की बेटी है। लेकिन वो कहती है कि मेरा मुर्तसिम मेरा है, इस तरह की बात वो करती है हया जो है। और वो टाइम जो है ना, माँ बेगम वो बात सुन लेती हैं, नाम नहीं सुनती हैं लेकिन सुन लेती हैं कि किसी का होने नहीं दूंगी, इस तरह। और फिर वो आके उससे पूछती हैं कि किसकी बात कर रही हो, कौन है। तो वो कहती है, नाम बताने जब बोलती तो मुर्तसिम का नाम बताती है, और कहती है कि मुर्तसिम की शादी मीरब से ही क्यों, मैं इस घर में रहती हूँ और मुर्तसिम से प्यार करती हूँ, इस तरह की इजहार वो उनके सामने करती हैं। तो डेफिनेटली इतना जिन्हें इजाज़त ही नहीं है अपनी बातें करने की, आप इस तरह से अपनी खुलासा करोगे, इस तरह से अपना प्यार बताओगे, तो थप्पड़ तो बनता ही है, और एक थप्पड़ पड़ता है उनको और हया को। और फिर वो बताती हैं कि मीरब और मुर्तसिम की शादी जो है ना, वो तो बचपन से है, और कहती है कि ये शादी तो हो ही नहीं सकती, तुम्हारा हया नाम इसलिए रखा था कि मतलब तुम इतनी बेहया हो जाओ। और तो ये वाली बात होती है। एनीवेज ये, और प्रोमो में हमने देखा कि किस तरह जो है ना, हया जो है वो मीरब को सच मीरब का सच मुर्तसिम को बता देती है, और मुर्तसिम जाके क्वेश्चन करता है माँ बेगम को, और अनवर उन्हें बता देते कि वो मेरी बेटी है। और उसके बाद जो है ना, मीरब और मुर्तसिम का सीन दिखाया कि मीरब कहती है तुम्हारे साथ शादी क्या, तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ, तुम जैसे बेगैरत इंसान की। और उन्हें धक्का देती हैं, और वहाँ एक थप्पड़ पड़ता है उनके मुंह पे, और जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो जाती है। तो उस टाइम उसका गाल भी ऐसे सहलाता है, मतलब मोमेंट होने वाला है। मारा भी है लेकिन सहलाऊंगा भी मैं ही, तो वो वाली बात है। एनीवेज देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोमो है, और जैसे मैंने कहा स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है, और स्पेशली जैसे हम इंटेंस जाते हैं, वैसा ही इंटेंस रोमांस है, वैसे ही इंटेंस स्टोरी है, वैसे ही इंटेंस रिश्ता है। तो
तो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस सारे जो एक्टर हैं, वहाज अली हो, यमुना जैदी हों, चाहे बुशरा अंसारी हों, ये जो सारे एक्टर्स हैं, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको इस तरह का इंटेंस रोमांस, इंटेंस स्टोरी अच्छी लगती है तो देखिए तेरे बिन वेडनेसडे और थर्सडे जियो टीवी पर। तो अगर आपको ऐसी स्टोरी, मतलब कि इंटेंस स्टोरी, इंटेंस रोमांस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें। तो जब भी हम आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब हमारा जब भी चैनल अपडेट होगा। और देखते रहिए ग्लिट्स विजन यूएसए फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़। जब तक के लिए टेक केयर। This is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision. USA.